Hello everyone. Today we will discuss homogeneous linear differential equation. Okay. So हम आज की क्लास में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके दो टाइप्स आपके सिलेबस में हैं. एक फर्स्ट टाइप है आपका आयलर कोशी इक्वेशन एंड सेकंड टाइप है लेजेंडर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे. पहले हम आयलर कोशी इक्वेशन की बात करेंगे जो कि एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टाइप है. ठीक है. सो अभी तक जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो भी सॉल्व की हैं वो कैसी थी? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी. बट अब जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें जो है आपका जो कोफिशिएंट्स हैं वो विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स होगा. ठीक है. और वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. अब उसे आपको कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है? ठीक है. और उनमें से कौन सी आयलर कोशी इक्वेशन है एंड कौन सी उसमें से लेजेंडर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. सो इन सभी बातों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. और आज हम बात करेंगे ओनली आयलर कोशी इक्वेशन की. ओके. ठीक है. सो पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. ठीक है. होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. देन उसके बाद मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको बताऊंगा कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है. ठीक है. मतलब nth ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. ठीक है. सो देखिए, सपोज मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ. सो सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन है 5x³ d³ 5x³ d³ प्लस 2x² d² प्लस 7xd प्लस 8y इक्वल टू e⁻x. सो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इसमें डेरिवेटिव की टर्म्स हैं. ठीक है. अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है. सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है बिकॉज जो डी की टर्म्स हैं उनके साथ में आपको यहाँ पर वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं. इसका मतलब इट इज़ नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. एंड जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होती है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो तब तक आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है. सो पहले तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना होता है? विद कांस्टेंट वाली फॉर्म में लेकर आना होता है. लेकिन वो तो हम इसके सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे. बट अभी हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है. ठीक है. तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये डी को देखना है आपको. डी मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहाँ पर. ठीक है. d/dx मतलब है इसका. तो यहाँ पर अगर आप d की पावर देखते हैं तो यहाँ पर 3 है और उसके साथ में एक वेरिएबल है यहाँ पर x. तो उस x की पावर भी कितनी है? 3. यानी जो वेरिएबल है और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहाँ d, दोनों की पावर कैसी है? दोनों के एक्सपोनेंट्स यहाँ पर सेम है. ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म में देखते हैं. जैसे यहाँ पर d की पावर कितनी है? 2 है. और ये वेरिएबल कितना? x की पावर भी कितनी है? 2. तो यहाँ पर भी इस टर्म में भी एक्सपोनेंट कैसे हुए? सेम हुए. ठीक है. नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं. तो यहाँ पर d की पावर कितनी है? 1. सो यहाँ पर x की पावर भी कितनी है? 1. सो यहाँ पर भी दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं, दोनों की जो पावर्स हैं वो कैसे हुए? सेम. अब यहाँ 8 है. 8 कांस्टेंट है. यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻0 × d⁻0 बिकॉज ये 1 होगा. सो यहाँ पर भी पावर कैसी है? सेम है. तो आपने इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ नोट की यहाँ पर कि जो डी की टर्म है उसके साथ में एक वेरिएबल आया है x. और वो किस तरह से अपीयर हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर d की पावर 3 है तो उस वेरिएबल की पावर भी 3 हुई. अगर d की पावर 2 है तो उस वेरिएबल की पावर भी
2 हुई, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब जो वेरिएबल अपीयर हुआ है वो विद सेम पावर अपीयर हुआ है किसके साथ में, डी की टर्म के साथ में। सो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं आपकी वो बोली जाती हैं आपकी आयलर कोची इक्वेशन या फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कौन सा टाइप है उसका, आयलर कोची इक्वेशन है, उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे उसे आप। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 8x d प्लस 7y इक्वल टू 0। सो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, वो अपीयर हुआ है किसके साथ में, d के साथ में। सो d की पावर यहाँ पर 1 है तो x की पावर कितनी है, 1। तो दोनों की पावर यहाँ पर कैसी है, सेम है। यहाँ पर 7 है, 7 के साथ में आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0, d टू द पावर 0। सो कहने का मतलब यहाँ पर भी जो एक्सपोनेंट्स हैं दोनों के वो कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा टाइप है, आयलर कोशी इक्वेशन है, ठीक है। सो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो बोली जाती हैं आपकी आयलर कोची इक्वेशन, ओके। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या है, बिकॉज ये तो हमने थर्ड ऑर्डर में लिख दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और ये आपने फर्स्ट ऑर्डर में लिख दी, तो ठीक है, इसमें हम nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होगी इस इक्वेशन की। सो आप लिख सकते हैं ए नोट डी एन सॉरी एक्स टू द पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एन माइनस टू dxn minus 2 and so on an y equal to q, ओके। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, जनरल फॉर्म है, ओके। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो x की पावर कितनी है यहाँ पर n, तो डेरिवेटिव भी किस ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, x माइनस 1, तो डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, n माइनस 1 ऑर्डर का है। सो इसी तरह से यहाँ पर सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर डेरिवेटिव भी नहीं है तो यहाँ पर आपका वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है, यानी दोनों की पावर कितनी है, 0 की है, ठीक है। एंड यू नो लेट d इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अगर आप इसे d की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, और इससे आपका डी स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, d2 अपॉन डी एक्स टू। इसी तरह से सेम d टू द पावर n मिल जाएगा आपका dn ओवर dxn। सो इससे अब आप इन सभी टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल D की फॉर्म में, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, ए नोट एक्स एन डी एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड सॉरी एक्स एन माइनस टू डी एन माइनस टू एंड सोन ए एन वाई इक्वल टू क्यू। सो ये कैपिटल D की फॉर्म में आ जाएगा। एंड हेयर ए नोट ए वन ए टू अप टू ए एन आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और ये क्या है, ए नोट ए वन ए टू अप टू एन, ये क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, हो सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसमें ये 5 8 समथिंग थे, ठीक है। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, आयलर कोची इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होगी, इसकी nth ऑर्डर की है, ठीक है। सो इसमें आपने समझा कि आयलर कोची इक्वेशन की जनरल फॉर्म को समझा, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस तरह की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, उसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात एक ये है सोचने वाली कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, और एंड जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट होती है तो उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा।
सो कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे चेंज करना होगा किसी नए वेरिएबल में, ठीक है। सो यहाँ पर जो q है, ये तो आप जानते हैं q क्या होता है, x का फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले तो एक आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट x इक्वल टू, जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसे एक न्यू वेरिएबल में चेंज कर लेंगे आप z में, ठीक है। सो आप एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इक्वल टू ई टू द पावर z, एंड देन जब आप इसका log लेंगे बोथ साइड, सो log x, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका log e टू द पावर z, एंड ये log m टू द पावर n से z पहले आ जाएगा, तो z log e, एंड log e कितना होता है 1। तो सिंपल सी बात आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जब आप इसका log लेंगे तो log ऑफ x हो जाएगा इस साइड, एंड इधर मिलेगा ओनली z, बिकॉज z इंटू log e कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको एक्स डी की टर्म मिलती है वहाँ पर आप लिखेंगे डी डैश। अगर आपको मिलता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो उसके प्लेस पे लिखेंगे डी डैश माइनस 1, एंड एक्स क्यूब डी क्यूब मिलता है आपको, तो उसके प्लेस पे लिखेंगे डी डैश माइनस 1, डी डैश माइनस 2, ओके, एंड सोन। इसी तरह से आप करते जाएंगे इस प्रोसेस को। अगर देखिए यहाँ पर डी कितनी पावर है इनकी, 1 पावर है, तो एक फैक्टर मिलेगा। यहाँ पर 2 पावर है तो 2 फैक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 पावर है तो 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से 4 पावर होगी यहाँ पर तो 4 फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब बात आती है कि ये डी क्या है, ठीक है, डी डैश क्या है। देखिए डी तो आप समझते हैं, डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसे कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, यानी उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी आपकी। बट आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक न्यू वेरिएबल में बदल देना है जेड। सो अब डिफरेंशियल भी आपका डिफरेंशिएशन जो है, जो डेरिवेटिव है वो भी चेंज हो जाएगा। वो किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी डैश का मतलब है वो क्या है, डी अपॉन डी जेड है, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू जेड है। अब ये तीनों टर्म्स आई कहाँ से हैं, आप जैसे अगर आप डी वाई बाई डी एक्स है, आप इसे रिप्लेस कर रहे हैं, सो आप लिख सकते हैं इसे डी ओवर डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, एंड ये z की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, तो यहाँ से आप डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से इनकी सब्स्टिट्यूशन मैं करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, सो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी जेड, एंड डी जेड अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सो इससे एक्स इस साइड हो जाएगा, y को आप हटा सकते हैं इधर से, तो ये लिख सकते हैं आप डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी जेड। तो ये क्या है आपका डी ओवर डी जेड, डी डैश है, एंड ये क्या है आपका x, एंड ये क्या है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, डी के। सो इस तरह से आपने एक्स डी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है, डी डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी टर्म्स आती हैं, ये आपको नहीं करना है, बिकॉज आपको तो बस क्या करना है, क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आपको उसे सोल्व करना होगा, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, देन इसका अगर आप log लेते हैं तो log x मिल जाएगा z, एंड जहाँ पर भी आपको x d की टर्म मिलती है वहाँ d डैश पुट करेंगे, जहाँ x स्क्वायर डी स्क्वायर वहाँ d डैश माइनस 1, एंड x क्यूब डी क्यूब है तो d डैश माइनस 1, d डैश माइनस 2। इसी तरह से ये आगे करेंगे अगर हायर ऑर्डर की टर्म्स आपको मिलती हैं तो, ठीक है।
तो इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी वो विद वेरिएबल कोफिशिएंट से किस में आ जाएगी, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ जाएगी। एंड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के आप जितने भी मेथड्स हैं वो सारे स्टडी कर चुके हैं। तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आपने जो मेथड स्टडी किए हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए, उनमें से किसी भी मेथड से जो भी वहाँ पर एप्लीकेबल होगा उसे यूज करके अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था इसका वर्किंग रूल। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, एंड देन उसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए देखिए क्वेश्चन है आपका, सोल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कैपिटल डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस वन एंड वाई कॉमन ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा साइन, एंड ये टू जो पावर है इसे यहाँ पर ले आ सकते हैं, तो टू log एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन वन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से ही आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आयलर-कौची इक्वेशन है। ठीक है, सो यहाँ पर पावर टू है तो यहाँ भी टू, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी वन है, और यहाँ पर डी की पावर जीरो है तो एक्स की पावर भी जीरो है। ठीक है, सो देखिए अब आपको अपना वर्किंग रूल लगाना है इस पर। सो लेट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड लेंगे, एंड इसका जब लोग लेंगे तो लोग एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपका जेड। एंड मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बताया था कि डी का मतलब तो यहाँ पर होता है डी ओवर डी एक्स, एंड डी डैश का मतलब होता है डी अपॉन डी जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या पुट कर देना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको, डी डैश माइनस वन प्लस एक्स डी के प्लेस पे कितना, डी डैश प्लस वन वाई, ये वाई एज इट इज रहेगा। अब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप x से z में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू को भी आप z में कन्वर्ट करेंगे। सो साइन टू log x की वैल्यू कितनी है, log x की वैल्यू है यहाँ पर z, सो यहाँ पर z कर देंगे। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी वो एक नए वेरिएबल में, न्यू वेरिएबल में z में कन्वर्ट हो चुकी है, एंड रिप्लेस x जो है यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे। सो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश प्लस वन वाई इक्वल टू साइन टू जेड। ओके, एंड ये डी डैश से डी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी डैश स्क्वायर प्लस वन वाई साइन टू जेड। ठीक है, अब अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, सो इट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसमें जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको फंक्शन मिलता था एफ डी, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको एफ डी डैश वाई। ठीक है, सो ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आप स्टडी कर चुके हैं, उन्हें कैसे सोल्व करना है, पहले उनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देन पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस डी डैश से कंफ्यूज नहीं होना है, डी डैश ऐसे ही वर्क करेगा यहाँ पर जहाँ जैसे पहले डी वर्क करता था। तो देखिए सबसे पहले आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो फंक्शन होता है इसमें क्या पुट करेंगे, डी के प्लेस पे हम पुट करते थे, तो यहाँ डी डैश हो जाएगा, डी डैश के प्लेस पे हम पुट करेंगे। सो एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड इससे एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसकी सी एफ कितनी हो जाएगी, तो सी एफ हो जाएगी इसकी ई टू द पावर जीरो एक्स होता है यहाँ पर, बिकॉज एक्स वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, बट यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या बन चुका है, जेड बन चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ई टू द पावर जीरो जेड, सी वन कोस एक्स होता था, तो यहाँ पर जेड में है तो सी वन
जेड हो जाएगा, बिकॉज आई का कोफिशिएंट कितना है 1, C2 साइन जेड। ठीक है, इसमें सारे सॉल्यूशन भी जो आएगा वो जेड में आएगा यहाँ पर। सो अब इसे आप और सिंपल कर लेंगे थोड़ा सा, तो CF इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, C1 कोस जेड प्लस C2 साइन जेड। ठीक है, अब इसके बाद इसे और, ये तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, अब आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। सो देखिए, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होता है 1/, FD होता था तो यहाँ पर FD डैश हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा D' प्लस 1 साइन 2Z। ठीक है, अब देखिए इसका कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर साइन AX है, X का काम तो Z कर रहा है, तो और D डैश का काम D कर रहा है, तो आप क्या करते थे इस केस में, D को रिप्लेस करते थे D² को, लेकिन आप इसमें किससे रिप्लेस करेंगे, D' को किससे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस यूज करेंगे उसके आगे, तो D' के प्लेस पे कितना पुट करना है -4। सो इसमें आप D' के प्लेस पे -4 जो है वो पुट कर सकते हैं, तो देखिए कर लिए। सो 1/, यहाँ पर हो जाएगा -4, एंड ये है साइन, सॉरी ये है 1 एंड ये है साइन 2Z। सो देखिए भाई, ये -4 एंड ये 1 -3, सो 1/3 साइन 2Z आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये जो है आपका क्या आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, बिकॉज इसमें से जो D डैश की टर्म है वो एलिमिनेट हो चुकी है। अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है इसका। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF प्लस PI होता है, एंड CF कितना है, ये आपके सामने CF यहाँ पर रखी हुई है, C1 कोस Z प्लस C2 साइन Z, एंड PI कितना है -1/3 साइन 2Z। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सॉल्यूशन आपका मिला ये Z की टर्म में मिला, एंड Z जो है क्वेश्चन में तो गिवन था नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से एक सब्स्टिट्यूशन ली थी, तो उसमें एक वेरिएबल Z जो था वो एज्यूम किया था, तो ये आपकी अपनी अप्रोच थी। तो अब इस Z को जो है आपको यहाँ से हटा देना है, रिप्लेस कर देना है, और इसके प्लेस पे कौन सा वेरिएबल आना है, X वेरिएबल आना है। तो जो सब्स्टिट्यूशन ली थी आपने उससे इसे रिप्लेस करेंगे, और आंसर आप किस वेरिएबल में देंगे, जो वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कौन था, इंडिपेंडेंट X, तो आंसर किस में देना है आपको, X में। तो कैसे देंगे, आपने सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन ली थी, x ली थी e⁻z, और log x था आपका z। सो इन दो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेकर इस z को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, x में। सो y = C1 कोस z के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं कितना, log x प्लस C2 साइन z के प्लेस पे आप कितना पुट कर सकते हैं, log x -1/3 साइन 2Z के प्लेस पे यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं, log x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, इन टर्म्स ऑफ x। सो इस तरह से आप आयलर-कॉची इक्वेशन जो है, जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या था, पहले इस जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको आप विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में लेकर आएंगे, और उसके लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, x = e⁻z एंड log x = z। सो इससे क्या बन जाती है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाती है, एंड देन कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप इस सब्स्टिट्यूशन से ही फिर दोबारा से चेंज कर देते हैं, तो आपको जो है आपका फाइनल आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।